उसके बाद बेटा कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको मैं डिफाइन कर दे रही हूँ। पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड का मतलब क्या होता है भाई? पोसेसिंग एमाइड लिंकेज। सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं हमारे पॉलीएमाइड वाले, क्योंकि मैन मेड होते हैं, और टू डिफरेंट, और कोपॉलीमर भी हम कह सकते हैं ना, क्योंकि डिफरेंट मोनोमर यूनिट से हमारा पॉलीएमाइड लिंकेज बनेगा। एक हमारा एमाइन ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, क्योंकि आपने 11th में देखा होगा कुछ एमाइड हमारा क्या होता है, CONH2। ये वाली लिंकेज की मैं बात कर रही हूँ बेटा। तो CO कहाँ से आया होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। NH2 में NH, ये वाली लिंकेज इस तरीके से रहेगी, NH, तो आपका एमाइन से आया होगा, ठीक है। तो पॉलीएमाइड लिंकेज आपकी सिंथेटिक पॉलीमर या कोपॉलीमर में रहेगी, जहाँ पे आप सिंथेटिक मतलब मेन मेड है, एंड कोपॉलीमर मतलब टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट से आपका ये बनेगा बेटा। तो और एमाइड के लिए आपका एक कार्बोक्सिलिक रहेगा और एक एमीन ग्रुप रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं नाइलॉन 6,6 की बात करूं, तो हमने नाइलॉन 6,6 में देखा था कि एक मोनोमर हम क्या लेके चल रहे थे बेटा, एडिपिक एसिड, जिसमें हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, है ना। डाईऑक्सी हम डाईओइक हम वहां पे लेके चल रहे थे। और एक हमारा होता है हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, जहां पे हम दो एमीन ग्रुप भी लेके चल रहे थे, ठीक है। तो उन दोनों को जब हम उन दोनों मोनोमर्स को पॉलीमराइज करके जब हम पॉलीमर नाइलॉन 6,6 बना रहे थे, तो वहां पे हमारी एक इस तरीके की एमाइड लिंकेज आ रही थी, CONH बेटा, ठीक है। पॉलीएस्टर लिंकेज क्या होती है भाई? जहां पे आपका पॉलीएस्टर तब बनता है जब हम दो मोनोमर्स का या दो फंक्शनल ग्रुप का प्रोडक्ट बनाए, लाइक हमारे एक तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए एक मोनोमर यूनिट में, और एक डाईओल्स होना चाहिए, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड और दो अल्कोहल होने चाहिए बेटा। जैसे कि मैं बात करूं डैक्रोन में, तो डैक्रोन की मोनोमर यूनिट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो डैक्रोन में हमारी मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती हैं? एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल में आपके क्या आ गई? दो अल्कोहल आ गए। और एक डैक्रोन में आपका मोनोमर यूनिट होता है बेटा टेरिपैथिलिक एसिड, और टेरिपैथिलिक एसिड में आपके क्या आ गई? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गए, है ना। तो डैक्रोन की मोनोमर यूनिट इथाइलिन ग्लाइकोल में दो अल्कोहल मतलब दो डाइओल्स आ गई हमारे पास, एंड टेरिपैथिलिक एसिड में हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक आ गए हैं। तो उन दोनों से जो लिंकेज बनती है वो हमारी लिंकेज क्या कहलाएगी भाई? एस्टर लिंकेज कहलाएगी। और हम उस टर्म को पॉलीएस्टर बात में यूज करेंगे, क्योंकि एस्टर लिंकेज एक के लिए बनेगी, लेकिन हम तो NH को ऐड कर रहे हैं, तो पॉलीएस्टर बेटा। तो ये हमारी एमाइड एंड एस्टर लिंकेज थी भाई। एमाइड CONH रहेगा, नाइलॉन 6,6 मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। पॉलीएस्टर में डैक्रोन रहता है, टू ऑल्स हमारे पास रहेंगे और टू कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास रहेंगे, तभी एस्टर लिंकेज फॉर्म हो सकती है। फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी। अगर डैक्रोन में मैं बात करूं, मैंने ग्लिप्टल का एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में दिया था। ग्लिप्टल में भी हमारी पॉलीएस्टर ही लिंकेज बनती है बेटा, क्योंकि वहां भी हम डाईओल एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चल रहे हैं, तो आप वहां देख सकते हो। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास हमने पॉलीमर को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया भाई, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम बेटा MN बार से डिनोट करेंगे, एंड मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम MW बार से डिनोट करेंगे। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास जिसको हमने MN बार से डिनोट किया भी, क्या होता है? व्हेन द टोटल मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल of sample is divided by total number of molecule, the result obtained is called number average molecular mass। क्या है बेटा कि जब हम टोटल मास जितने भी मॉलिक्यूल सैंपल में हमारे प्रेजेंट हैं, उन सब के टोटल मास को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। सपोज करिए कि मेरे पास 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज N1 N2 एंड N3 बेटा, एंड हैव मॉलिक्यूलर मास M1 M2 M3, और उनका मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई? M1 M2 एंड M3 है। तो उनका टोटल मास क्या होगा बेटा? मैं क्या करूं, मॉलिक्यूल को किससे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे टोटल मास मिल जाएगा।
तो N1 M1 फर्स्ट का हो जाएगा, N2 M2 सेकंड का, एंड N3 M3 थर्ड का हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है भाई, when the total mass of all the molecule of sample है ना, उनका सम करना है टोटल मास। टोटल मास तभी आएगा क्योंकि फर्स्ट का मेरा N1 M1 है, N2 M2 दूसरे का, N3 M3 तीसरे का, मैंने टोटल मास के लिए ऐड कर दिया। एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं भाई, N1 N2 और N3 तीन है ना, N1 प्लस N2 प्लस N3 हो गया। अब देखिए इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन NI MI, आई आपका यहाँ पे 1 2 3 हो गया है ना, आई आप 1 2 3 पुट कर सकते हैं, और समेशन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, NI, ठीक है। तो MN बार हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू समेशन NI MI डिवाइडेड बाई समेशन NI, ये हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा भाई। अगला है मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, व्हेन द टोटल मास ऑफ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास आर मल्टीप्लाई विद देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर मास, the product are obtained and the sum is divided by the total mass of all molecule, the result thus obtained is called mass average molecular mass। इसमें हम क्या करेंगे भाई कि हमारा जो मास आया था उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ, और जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाली है उनको हम ऐड करें और फिर हम उसको डिवाइड कर दें टोटल मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब देखिए बेटा मास हमारा कितना आ रहा था, N1 M1 आ रहा था फर्स्ट का, उसे मल्टीप्लाई किससे करना है, मॉलिक्यूलर मास से, तो M1 ही है वो भी, प्लस में N2 M2 मास आया था मेरा, अब उसे मल्टीप्लाई किससे करना है, मोलर मास से जो M2 है, ऐसे N3 M3 और मुझे मल्टीप्लाई करना है मोलर मास M3 से, तो यहाँ पे N1 M1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस N2 M2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस N3 M3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन NI MI स्क्वायर लिख सकते हैं, आई आपका 1 2 3 रहेगा। अब आपका MW बार मास एवरेज मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू समेशन NI MI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन NI MI, ये हमारा आ जाएगा मास एवरेज मोलिकुलर मास। तो आपको नंबर एवरेज मोलिकुलर मास एंड मास एवरेज मोलिकुलर मास में डिफरेंस समझ आया होगा बेटा। हम नंबर एवरेज मोलिकुलर मास में क्या कर रहे हैं, हम NI MI है ना, टोटल मास को डिवाइड कर रहे हैं टोटल मॉलिक्यूल से, लेकिन हम मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास में क्या कर रहे हैं भाई, पहले टोटल मास को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोलर मास से, फिर उनको हम ऐड करके और फिर उनको डिवाइड कर रहे हैं बेटा टोटल मास से।